हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपने कहा था कि आपको साइंस के और मैथ्स के टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो आई स्टार्टेड विद ह्यूमन डिजीज़, जो साइंस का टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था और देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जनरली। देखिए इतनी तो आपसे वो आशा करते हैं कि आपको बेसिक्स ज़रूर पता होने चाहिए, बिकॉज ट्वेल्थ आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है आप सभी जानते हैं। तो एटलीस्ट आपसे बेसिक्स की नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। तो देखिए ह्यूमन डिजीज़ जो हैं आपके दो टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहते हैं हम, जो आपके एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकते हैं या किसी एनिमल से इंसान को आगे फैल सकते हैं, तो आपके वो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक एक से दूसरे को फैल जाएं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो नहीं फैलते हैं, वो एक तक ही सीमित, अगर किसी इंसान को है तो उस तक ही सीमित रहेंगे, उससे आगे नहीं फैलेंगे, ये आप सभी जानते हैं। फिर कम्युनिकेबल जो आपके डिजीज़ है, जो जिन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, वो उनके आगे कैटेगरीज है। जैसे आपके कोई विषाणु से होते, प्रोटोजोआ से होते हैं, या आपके फंगल डिजीज़ है, या आपके जीवाणु से होने वाले। तो देखिए वायरल डिजीज़ कौन से होते हैं, जो आपके वायरस यानी कि विषाणु से फैलते हैं। फंगल डिजीज़ होते हैं आपके। फिर प्रोटोजोआ से फैलने वाले प्रोटोजोअन डिजीज़ होते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ जो आपके जीवाणु से फैलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आपके जो वायरल डिजीज़ कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है आपका एक वायरल डिजीज़ है जो आपका विषाणु से फैलता है। और इससे देखिए आपका जो कौन सा पार्ट है वो इफेक्ट होता है, वो होता है आपका लीवर है, इसे हम यकृत कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस आपका वायरल डिजीज़ है, वायरस से फैलने वाला है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअन है, फंगल है। तो आपको करना है कि वायरल डिजीज़ है आपका, वायरस से फैलता है और हेपेटाइटिस इसका नाम है। और कौन सा इससे अंग प्रभावित होता है, अंग है आपका यकृत यानी कि लीवर। हेपेटाइटिस से होता क्या है कि देखिए इसमें आपकी जो लंग्स है उसमें स्वेलिंग आ सकती है इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। एक और डिजीज़ है जो आपका लीवर से ही है आपका, अगर हम बात करते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं पीलिया। तो जॉन्डिस से भी आपका कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है, वो आता होता है आपका लीवर। आपको पता है कि जॉन्डिस में जो है इंसान का कलर वो पीला पड़ने लग जाता है, वो किस वजह से होता है, आपको याद रखना है, बिल रूबीन। देखिए कुछ चीज़ें साइंस में जो आपकी इंग्लिश में है वही हिंदी में होती है, उनकी ट्रांसलेशन। देखिए मेरे पास जितना मटेरियल है या जो मैंने पढ़ा है वो मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है, ठीक है। 10th तक हमने भी हिंदी ही पढ़ी है, बट उसके बाद जो हमने पढ़ा है वो इंग्लिश में ही पढ़ा है। तो जितनी चीज़ें मुझे याद है हिंदी में, मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में बता सकूँ, बाकी आपको इंग्लिश में ही है और समझा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिल रूबिन आप याद रख सकते हैं कि जो जॉन्डिस है और पीलापन जो आ जाता है आपकी ह्यूमन बॉडी में, वो बिल रूबिन के कारण होता है। एड्स, देखिए एड्स तो बहुत ही कॉमन सा, अगर हम बात करते हैं वायरस से होने वाला डिजीज़ है। इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और देखिए यहाँ से जो, अगर एड्स का आपने पता लगाना तो आपके पास कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एक आपके पास एलिसा और EIA टेस्ट होता है, आपको इतना ही याद रखना है। फिर स्वाइन फ्लू, देखिए स्वाइन फ्लू हर बार आता है, स्वाइन फ्लू या जिसे हम कहते हैं H1N1। स्वाइन फ्लू को ही हम पिग फ्लू कहते हैं, बिकॉज ये फैलता ही इनके कारण है। पिग से ये आपके ह्यूमंस को कम्युनिकेट होता है, फैलता है, तो इसे हम स्वाइन फ्लू को पिग फ्लू के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये ज़रूर याद रख सकते हैं। देखिए जो हेपेटाइटिस है उसे आपको बताना है मुझे कि इसका ऑन दूसरा नाम क्या होता है। देखिए देखते हैं, आपको खुद सर्च करना होगा। बहुत ही मतलब फेमस जिसे हम कह सकते हैं डिजीज़ है हेपेटाइटिस का दूसरा नाम, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। रेबीज़, आपको पता है जो रेबीज़ है वो आपका जब आपके एनिमल बाइट के कारण हो सकता है, जैसे आपके कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, रेबीज़ इनके कारण होता है।
और जो एंटी रेबीज वैक्सीन, मतलब जो मतलब रेबीज जिस वैक्सीन से ठीक हो सकता है, उसकी खोज किसने की है? लुइस पास्चर। और पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क ये भी इन्होंने ही किया है। तो आप ये ज़रूर याद रखें। रेबीज़ को हम, रेबीज से एक डिजीज़ होता है हाइड्रोफोबिया, या डर होता है। हाइड्रो यानी वाटर, जिसे पानी से जिसे डर लगे, या पानी का जिसे फोबिया हो, फोबिया डर होता है, तो उसे कहते हैं रेबीज। जैसे आपने कहा भी होगा, इन केस समटाइम जैसे आपके कुत्ते पागल हो जाते हैं, तो कहते हैं कि उन पर पानी फेंकना चाहिए, बिकॉज वो पानी से डरते हैं। तो आप ऐसे ऐसे चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए, मैं जितना हो सकता है आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज कुछ लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी होती है, कुछ नहीं पढ़ी होती है, तो बैलेंस करना ज़रूरी होता है। बात करते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स आप जानते ही हैं कि हमारे जो वेरिसिला जोस्टर वायरस है, उसके कारण आपका चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। हमारे जो बॉडी, पूरी बॉडी में, या जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं, आपके जो दाने दाने से निकल आते हैं, वही आपका चिकन पॉक्स है। डेंगू या डेंगी, या जिसे हम कहते हैं ब्रेक बोन वायरस, फ्लैबी रिबो वायरस से होता है। डेंगू आपको पता है किसके कारण होता है? ये आपके जो मच्छरों के काटने के कारण होता है। जो डेंगू का जो हमारा, देखिए कितना अजीब सा फैक्ट है कि जो डेंगू वायरस है वो जनरली, इसका जो मच्छर होता है वो आपके साफ पानी में पनपता है। इसलिए स्पेशली ये कहा जाता है कि आपको साफ पानी खड़ा नहीं होने देना है। और जो आपका डेंगू का मच्छर जो होता है वो आपका मॉर्निंग के टाइम ही काटता है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। मीज़ल्स, देखिए मीज़ल्स है जो उसे कहते हैं हम रूबेला वायरस। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मीज़ल्स हैं आपका, ये उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे रूबेला वायरस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रूबेला है वो कैसा डिजीज़ है? वायरस वाला है या जीवाणु वाला है, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं? तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। हर्ब्स हो गया आपका, ये देखिए ये भी आपका वायरस से होने वाला डिजीज़ है। इससे आपकी बॉडी पर रैशेस से हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। चिकनगुनिया आपको पता ही है, आपके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर पेन होती है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। तो ये आपके ये सारे जितने भी डिजीज़ हैं, ये आपके वायरल डिजीज़ हैं, विषाणु से होने वाले डिजीज़ हैं। देखिए चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, इन चीज़ों की तो एडवर्टीज़मेंट आपकी जो है वो रेडियोस पे, टीवी पे चली होती है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, सबसे जो हमने एक मिस कर दिया है वो कौन सा है? वो है आपका पोलियो। जो पोलियो डिजीज़ है वो भी आपका किसके कारण होता है? वो भी आपका विषाणु वाला बीमारी है, वायरल डिजीज़ है। और इससे आपका जो बैकबोन है, नर्वस सिस्टम है, वो आपका इफ़ेक्ट होता है। पोलियो की वजह से आपकी पैरालिसिस होता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं। जनरली आपसे एड्स पूछ लिया जाता है, स्वाइन फ्लू, रेबीज पूछ लिया जाता है, डेंगू पूछ लिया जाता है, पोलियो पूछ लिया जाता है। और अगर आप बात करते हैं गाइटर, घेंगा रोग हम जिसे कहते हैं, गाइटर या घेंगा रोग है, वो आपका थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है। और आपको पता है जो गाइटर डिजीज़ है वो, या घेंगा डिजीज़ है, आपका जो नमक है, या सॉरी, या जिसे हम आयोडीन की कमी के कारण कहते हैं कि कौन सा डिजीज़ होता है, वो होता है आपका गाइटर या घेंगा। तो आप ये याद रख सकते हैं, जो ज़रूरी ज़रूरी बातें हैं। फिर आते हैं फंगल डिजीज़। तो देखिए इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एथलीट्स फुट, जनरली ऐसी डिजीज़ अगर सम टाइम क्वेश्चन आता है कि एथलीट्स फुट किस में ज़्यादा डेंजरस होता है, तो देखिए ज़्यादातर आपके जो पशु होते हैं एथलीट्स फुट की प्रॉब्लम उनमें पाई जाती है। रिंग वॉर्म जैसे आपकी थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसे हिंदी मुझे समझाना नहीं यार, इसके लिए जो सम टाइम एड्स भी चली होती है। तो रिंग वॉर्म आपके ऐसे फंगल इन्फेक्शन से हो जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। तो ये होते हैं आपके रिंग वॉर्म, दाद जिसे हम कहते हैं। फिर आते हैं प्रोटोजोन डिजीज़। तो अगर हम बात करते हैं आपकी जो कालाजार डिजीज़, देखिए बहुत बार पूछा जाता है कालाजार। तो ये आपकी सैंड फ्लाई होती है, ठीक है। तो जो मक्खी होती है उसके कारण ये डिजीज़ होता है। और इससे जो आपकी बोन मैरो जहाँ पर आपका खून बनता है,
वो इससे इफ़ेक्ट होती है, तो आप ये ज़रूर याद रखें। पायरिया, पायरिया तो आपको पता ही है। पायरिया से जो आपकी गम्स की प्रॉब्लम होती है, जो आपके जो दांतों से खून निकलना, ये आपकी पायरिया की ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको विटामिन सी ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, जिससे आपके दांत और मसूड़े सही रहें। बात करते हैं डाइसेंट्री की। तो डाइसेंट्री जब होती है तो आपका कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं आंत, आंतों की जो प्रॉब्लम होती है, जब आपके इन्फेक्शन होता है तो आपको डाइसेंट्री होती है। इंटेस्टाइन के जब आपकी जो इंटेस्टाइन है, जब उसमें इन्फेक्शन होगा तो उससे आपको कौन सा डिजीज़ होता है, आपको डाइसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया से क्या होता है, आपको पता है जो आपका प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, या फिर जो आपका फीमेल एनाफ्लीज होती है, उसके काटने से आपको मलेरिया की प्रॉब्लम होती है। और इससे कौन सा डिजीज, कौन सा अंग जो आपका है प्रभावित होता है, लीवर यानी कि यकृत या फिर आपका आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। और मलेरिया के लिए अगर हो जाए तो कौन सी दवाई दी जाती है, क्विनिन, जस्ट सेकेंड, क्विनिन, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीज़, जो आपकी जीवाणु के कारण होती है। ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, किसके कारण होती है, बार बार पूछा जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो टीबी डे होता है वो कब होता है, ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है। ट्यूबरक्लोसिस से आपके जो लंग्स की ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इसके लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं, क्वेश्चन में शायद पूछा गया था, जो इस बार एग्ज़ाम आया था आपका एचपी पुलिस का, बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमेटे ग्यूरिन। ठीक है, तो आप बैसिलस कालमेटे ग्यूरिन, तो ये बीसीजी की फुल फॉर्म होती है। तो आप ट्यूबरक्लोसिस के बारे में इतना याद रख सकते हैं। बात करते हैं टाइफाइड। टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड का होता है आपका साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। और अगर आपको पता करना है कि आपको टाइफाइड है या नहीं, तो कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए होता है आपका वाइडल टेस्ट। और देखिए, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कभी कि वाइट प्लेग, वाइट जो प्लेग है आपका, वो किस बीमारी को कहा जाता है, वाइट प्लेग किस बीमारी को कहा जाता है, ये आपका है ट्यूबरक्लोसिस को। टेटनस और लॉकजा, मतलब आपके जो जबड़े हैं वो लॉक से होने लग जाते हैं, कौन सी वायरस होता है, बैसिलस टेटनी और क्लॉस्ट्रीडियम। तो आप ये ज़रूर याद रखें। कॉलेरा डिजीज जो है आपका, वो भी होता है वाइब्रियो कॉलेरा वायरस, सॉरी, बैक्टीरिया की वजह से। डिप्थीरिया है, यह भी क्वेश्चन हमसे पूछा भी गया था, आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, एचपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डिप्थीरिया है, उसके लक्षण दिए गए थे। तो सोर थ्रोट, यानी कि जो आपकी गले में खराश होती है, तो वो डिप्थीरिया की वजह से ही होती है। प्लेग, प्लेग जो है आपको पता है, आपकी जो रैट्स होते हैं उनके काटने से होता है, तो आप ये ज़रूर याद रखें। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से कौन सा अंग जो आपका है वो प्रभावित होता है, लंग्स। तो सिफिलिस, जो सिफिलिस है आपका, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, और इसमें ऐसा होता है कि जो आपका इन्फेक्टेड पार्ट होता है वहाँ पर आपके रैशेस हो सकते हैं, ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, और इसके लिए आपको कौन सी ड्रग दी जाती है, पेंसिलिन ड्रग। गाइनोरिया भी, गोनोरिया जिसे हम कहते हैं, ये भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो ये आपके सारे उसी से ही रिलेटेड डिजीज़ है, सिफिलिस और गोनोरिया। और इनके लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, इनके लिए दी जाती है आपकी पेंसिलिन ड्रग। एक होता है आपका डिजीज ट्रैकोमा, ट्रैकोमा डिजीज़ होता है जिससे आपकी जो आइज़ होती हैं वो रेड आइज़ वाली प्रॉब्लम होती है, वो कौन सी होती है, ट्रैकोमा। कई कुछ लोगों की आपने आइज़ देखी होंगी वो रेड रहती है, उन्हें कह सकते हैं आप
ट्रैकेमा डिजीज़। एंथ्रेक्स भी एक डिजीज़ होता है। जो एंथ्रेक्स डिजीज़ होता है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें थी। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक नाम सुना होगा DPT। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 साल से पहले जो आप डोज देते हैं या ठीक है एक DPT होता है, उसमें आपको बताना, ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन कौन से उसमें होते हैं। तो डी से आपने याद रखना है डिपिथीरिया, ठीक है। डिपिथीरिया का लगता है एक, और एक लगता है आपका पर्टसिस, PERTUSSIS, ठीक है। डिपिथीरिया, पर्टसिस और टेटनस, ये जो आपको है इनकी जो वैक्सीनेशन होती है आपकी 1 साल से पहले होती है। फिर आती है BCG का, तो मैंने आपको बता ही दिया, ये होता है आपका TB के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, बैसिलस कालमेटेगेरिन। और बात करते हैं OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो आप ये याद रख सकते हैं। देखिए अब आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वायरल डिजीज़ है, कौन सा प्रोटोजोन डिजीज़ है, कौन सा आपका फंगल डिजीज है। देखिए तो आप क्या कर सकते हैं, जो स्मार्ट अप्रोच, अगर आप या तो आप वायरल डिजीज़ याद कर लीजिए, वायरल डिजीज़ पकड़ लीजिए, तो आपको वायरल, और आप प्रोटोजोन डिजीज़ याद कर लीजिए, आपको अदर डिजीज़ जो है वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज ये जो आपके जो वायरल डिजीज़ हैं, एड्स आपको पता है, स्वाइन फ्लू, ठीक है, रेबीज़, ये 3 आपको पता है मेन है, चिकन पॉक्स, डेंगू, ये सारे जितने भी आपके वायरल वायरस से होने वाले, तो ये चीज़ें याद करनी ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगी। ये चिकनगुनिया होगा। बाकी प्रोटोजोन जो डिजीज़ है, काला जार है, पायरिया है, डाइसेंट्री है, ठीक है, मलेरिया है, इन चीज़ों को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो इतने ही पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा डिजीज़ किसे इफ़ेक्ट करता है, ये वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आपको वीडियो कैसे पसंद, अच्छी लगी नहीं लगी, आप बता सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपका मलेरिया है वो आपका कौन सा डिजीज़ है, प्रोटोजोन है, फंगल है या वायरल। एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ मीज़ल्स, आपको ये बताना है, और एक बताना आपको पोलियो। तो आपको ये 3 मैंने क्वेश्चन दिए हैं कि देखते हैं कितने लोग यहाँ तक देखते हैं। अदरवाइज़ तभी फ़ायदा है वीडियो बनाने का अगर आप देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।